हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश को जो वर्ड है उनको हम काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग प्रकार से उनके हिंदी अनुवाद सहित, हिंदी मीनिंग सहित और यह क्या है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और एक एक शब्द को काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। 75 Indians absconded from Syria after rebels overthrow Assad regime। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। 75 इंडियंस भारतीय। एबकाटेड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है निकालना। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है से। फ्रॉम क्या है? प्रपोजिशन है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उसमें आर्टिकल, प्रपोजिशन एंड वर्ब मालूम होना चाहिए, तभी हम सेंटेंस को प्रॉपर रूप से जमा करके बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। सीरिया क्या है? फ्रॉम सीरिया क्या है? सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। इसके पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में ईरान तथा उत्तर में तुर्की है। इसकी राजधानी दमिश्क है। आफ्टर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाद में। रिवेल्स क्या है? नाउन है। विद्रोही, इसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विद्रोहियों या फिर विद्रोही। असद रिवेल्स ओवरथ्रो का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उखाड़ फेंका। ओवरथ्रो उखाड़ फेंका या फिर शासन या फिर प्रशासन या फिर काल भी होता है इसका हिंदी मीनिंग अर्थ। रिजाइन नाउन है। रजीम नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रशासन, शासन या फिर काल। ओवरथ्रो का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उखाड़ फेंका और रजीम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रशासन, शासन या फिर काल। यह क्या है? नाउन है। असद कौन है? असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं और वे बाथ सोशलिस्ट पार्टी के क्षेत्रीय सचिव भी हैं। उनके पिता अल असद हाफिज ने 29 साल तक सीरिया पर शासन किया था। अल असद 2000 में निर्वाचित किए गए थे। 75 इंडियंस absconded from Syria after rebels overthrow Assad regime। विद्रोहियों द्वारा असद शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया से 75 भारतीयों को निकाला गया। नई दिल्ली विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्तावादी सरकार को उखाड़ फेंकने। सबसे पहले हम बढ़ते हैं न्यू दिल्ली के बारे में, क्योंकि न्यू दिल्ली यहाँ पर पॉइंट आया है। न्यू दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक मानी जाती है। दिल्ली अपनी सीमा गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा के साथ साझा करता है और इन इलाकों को नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। नई दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है। दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि दिल्ली में शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिया। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल
लॉर्ड इरविन द्वारा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किया गया था। इंडिया क्या है? इंडिया भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। एपकाटेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है निकालना। 75 ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है का। सीरिया क्या है? सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। आफ्टर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाद में। रिवेल न्यू दिल्ली इंडिया एपकाटेट 75 ऑफ इट्स क्या है? प्रोनाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है इसका। नेशनल्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नागरिक। फ्रॉम प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है से। सीरिया क्या है? सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। आफ्टर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाद में। आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन है। रिवेल नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विद्रोही। फॉर्सेस बर्न। ओवरथ्रो का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उखाड़ फेंका। ओवरथ्रो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बशर अल असद ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। ओवरथ्रो का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उखाड़ फेंकना। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं और वे बाथ सोशलिस्ट पार्टी के क्षेत्रीय सचिव भी हैं। उनके पिता अल असद हाफिज ने 29 साल तक सीरिया पर शासन किया था। इन्हें 2014 में निर्वाचित किया गया और अल असद 2000 में निर्वाचित किए गए थे। अल असद 2000 में निर्वाचित किए गए थे। ऑथोरिटेरियन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सत्तावादी। और गवर्नमेंट क्या है? नाउन है, तो गवर्नमेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सरकार। अब इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। न्यू दिल्ली इंडिया एपकाटेट 75 of its national from Syria after rebel forces overthrow President Bashar al-Assad सीरिया के राष्ट्रपति। ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। नई दिल्ली विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्तावादी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को नागरिक को निकाला। एपकाटेट का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? निकाला। द एवैक्यूएशन was carried out amid a rapidly deteriorating security situation in Syria following the fall of the Assad regime. The Ministry of External Affairs (MEA) confirmed the successful operation of evacuation. अब इसको हम तोड़ के पढ़ते हैं और इसको समझ लेते हैं एक एक शब्द का हिंदी में मीनिंग अर्थ। द
इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है निकासी या फिर खाली करना या फिर निकास। इवैक्यूएशन, बाज, बाज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है था। कैरिड, कैरिड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है ले जाया गया। कैरिड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है ले जाया गया। आउट, आउट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाहर। अमाइड क्या है? प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है के बीच। क्या होता है? के बीच। रेपिडली, रेपिडली का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तेजी से, तेजी से। डिटेरियोरेटिंग का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बिगड़ जाना। क्या है? वर्ब है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है? नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सुरक्षा। क्या होता है? सुरक्षा। सिक्योरिटी, सिचुएशन, सिचुएशन नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है परिस्थिति। इन, इन क्या है? प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मैं। सीरिया, सीरिया का हिंदी मीनिंग अर्थ, सीरिया क्या है? देश है। सीरिया क्या है? देश है। यह है आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक देश है। इससे आपका करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता जाएगा। फॉलोइंग का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है नीचे दिया। द फॉल, फॉल क्या है? नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है गिरना। ऑफ प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ का। द असद रिजीम, असद कौन है? राष्ट्रपति हैं, सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। रिजीम, रिजीम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है प्रशासन। नाउन है ये। क्या है? नाउन है। The evacuation was carried out amid a rapidly deteriorating security situation in Syria following the fall of the Assad regime. असद शासन के पतन के बाद सीरिया में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच निकासी को अंजाम दिया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री क्या है? नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मंत्रालय। ऑफ, ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है का जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है का। एक्सटर्नल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बाहरी। अफेयर्स का मतलब होता है मामला। ME का फुल फॉर्म है MEA क्या है? भारत का विदेश मंत्रालय। क्या है? भारत का विदेश मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत का विदेश मंत्रालय। सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन। कंफर्म, कंफर्म क्या है? कंफर्म एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पुष्टि। सक्सेसफुल, द सक्सेसफुल, सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सफल। ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन। अब इसका हिंदी क्या होगा? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA क्या है? भारत का विदेश मंत्रालय है, भारत का विदेश मंत्रालय है। कंफर्म द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ इवैक्यूएशन। विदेश मंत्रालय MEA ने निकासी के सफल ऑपरेशन की पुष्टि की। कंफर्म, कंफर्म्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पुष्टि की, पुष्टि की। अब हम इसका हिंदी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री evacuee have safely crossed over to Lebanon and would soon return to India, soon return to India via commercial flights, commercial flights। according, according का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अनुसार या फिर मिलता हुआ। टू क्या है? एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तो।
द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री क्या है? नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मंत्रालय। इवैक्यूई का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विस्थापित। हैव का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पास होना। सेफली, सेफली क्या है? एडवर्ब है, सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से। क्रॉस्ड, क्रॉस्ड का विपक्ष या फिर पार। ओवर, ओवर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है ऊपर या फिर समाप्त। टू क्या है? एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तो। लेबनान, लेबनान क्या है? लेबनान आधिकारिक रूप से लेबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित है। इसकी कैपिटल बेरूत है। इसकी मुद्रा लेबनानी पाउंड है। एंड और वुड चाहेंगे। सून एडवर्ब जिसका अर्थ होता है हिंदी में जल्द ही। रिटर्न, रिटर्न का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वापस करना। टू, टू क्या है? एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तो। इंडिया, इंडिया भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सरकार गवर्नमेंट। संसदीय प्रणाली संघीय गणराज्य, संवैधानिक गणराज्य, संसदीय गणतंत्र। VIA वाया crossed over to Lebanon and would soon return to India। वाया VIA इसको क्या पढ़ते हैं? वाया, वाया क्या है? प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है के जरिए या फिर के माध्यम से या फिर के द्वारा। कमर्शियल, कमर्शियल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है व्यावसायिक, वाणिज्यिक, वाणिज्य संबंधी। कमर्शियल फ्लाइट्स, फ्लाइट्स, फ्लाइट्स क्या है? नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उड़ान या फिर उड़ान। उड़ान क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वस्तु किसी सतह के सीधे संपर्क के बिना वायुमंडल में या इससे बाहर चलती है। मंत्रालय के अनुसार निकाले गए लोग सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए और जल्द ही वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से भारत लौटेंगे। फ्लाइट्स क्या होती है? उड़ान, उड़ान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वस्तु किसी सतह के सीधे संपर्क के बिना वायुमंडल में या इससे बाहर चलती है, इससे बाहर चलती है। आप लोग समझ गए होंगे कि उड़ान किसे कहते हैं और फ्लाइट्स किसे कहते हैं। हमने बहुत ही अच्छे से समझा। एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को हमने हिंदी अनुवाद सहित, उसकी हिंदी मीनिंग सहित, और वो वर्ड क्या है, आर्टिकल है या प्रपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, क्या है, इसके बारे में भी हमने जाना। अब हम कुछ मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी जानेंगे। और पहले हम इसकी, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा, इसकी पहले हम हिंदी देख लेते हैं, फिर हम इसके बाद मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग याद हो जाए। क्योंकि अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग याद हो जाएगी तो इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्तावादी सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाला। असद शासन के पतन के बाद सीरिया में तेजी से बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच निकासी को अंजाम दिया गया। विदेश मंत्रालय MEA, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, निकासी के सफल ऑपरेशन की पुष्टि की। मंत्रालय के अनुसार निकाले गए लोग सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और जल्द ही वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से भारत लौटेंगे। अब कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। एपकोटेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है निकालना। रिवेल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विद्रोही। ओवरथ्रो का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उखाड़ फेंकना। रिजीम का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है शासन। कैरी आउट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अंजाम देना। डिटीरियोरेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बिगड़ना।
डिटीअरेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है डिटीर, अरेट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बिगड़ना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले लेख के साथ में, अगले आर्टिकल के साथ में, और उसमें हम इसी प्रकार से न्यूज़पेपर को थोड़ा थोड़ा करके और इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।